नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आज हम बात करेंगे कि कैसे जो ये इनर साउंड है काम करती है और इसका लॉजिकल साइड क्या है कि इसको सुनने से अनेकों जो फ़ायदे होते हैं वो फ़ायदे क्यों हो रहे हैं, उनके पीछे का राज क्या है, रहस्य क्या है, और इसको आज हम डिकोड करेंगे। तो जो लोग नहीं जानते हैं, करीबन 6 साल पहले की बात है, नहीं 8 साल पहले की बात है, एक बेसिक मेडिटेशन सेशन आया संदीप महेश्वरी जी का, और उसमें से उन्होंने एक साउंड ऑफ साइलेंस के ऊपर मेडिटेशन करवाया और कई लोगों को सुनवाया, और उसके बाद कई लोगों को फ़ायदा हुआ। उसके ऊपर रिसर्चेस हुई। अब उन रिसर्चेस में कुछ ऐसी रिसर्चेस थी जहाँ पे लिखा था इम्प्रूव्ड कंसंट्रेशन, इम्प्रूव्ड एनर्जी, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, इम्प्रूव्ड हैप्पीनेस, ये सारी ही चीज़ें उसमें लिखी हुई थी। लेकिन कई लोग बाद में इस पे शिकायत दर्ज करने लगे कि ये साउंड जो है, पहली चीज़ तो ये फ्रॉड है और हवाबाजी है, जो कि कई मार्केट में और दूसरे अनेकों गुरुज़ ने बिना इसका इन्वेस्टिगेशन किए हुए ये कंक्लूजन निकाला कि ये साउंड जो है वो बेकार है और उस साउंड का कोई मायना नहीं है। तो किसी भी कंक्लूजन पे उतरने के लिए आप किसी तथ्य पे बात करते, वो तथ्य बेस्ड होता है आपके लॉजिक पे, और लॉजिक बेस्ड होता है आपकी इंद्रियों से जो ज्ञान इंद्रिया इसलिए बोलते हैं, जो ज्ञान अंदर आ रहा है उसके बेस पे। तो इसका सबसे बड़ा, अगर आपको इसको निगेट ही करना है कि ये फ्रॉड है, तो सबसे पहले तो आप इसको सुने 1-1.5 साल, 6 महीना या 3 महीना लगा के, और उसके बाद इसमें कोई फ़ायदा नहीं हुए तो उसके कंक्लूजन पे ये मत उतरें कि ये फ़ायदा नहीं कर रही है, बेकार है। हो सकता है कि आपके अंदर यूपीएससी क्रैक करने की वासना पड़ी हो, आपके अंदर सिंगर बनने की वासना पड़ी हो, आपके अंदर कोटा क्रैक करने की वासना पड़ी हो, बैंक की तैयारी, एसएससी और पता नहीं क्या, एनईटी, नीट और ये मेडिकल और ये पता नहीं ढिमकाना, जो भी है आपकी वासनाएं जो भी हैं, उसकी वासना पड़ी हो और उसमें आपका क्रैक ना हो रहा हो, तो आप एक एस्केप ढूंढ रहे हो साउंड ऑफ साइलेंस के अंदर या दूसरे किसी अन्य मेडिटेशन के अंदर, जो कि एक बहुत ही बड़ी मूर्खता है। आप करते हैं और आप यही करते ही चले आ रहे हैं। अनेकों गुरुओं ने आपसे कहा है, कोई कहता है मेडिटेशन करो, कोई कहता है मेडिटेशन मत करो। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको अपने अंदर जो भी मैं बोल रहा हूँ वो ऑब्जर्व करें कि डिज़ायर जो सफरिंग क्रिएट कर रहा है उसका निवारण मेडिटेशन या अध्यात्म में नहीं है। फिर से मैं एक बार इसका संपन्न करना चाहता हूँ, इसको बोलना चाहता हूँ। और आज एक वेबिनार भी हम शायद शाम को करें, तो व्हाट्सएप चैनल जो मेरा नीचे है उस पर आप जाके ऑडियो वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये ऑडियो वेबिनार क्या है, इसमें बेसिकली ऑडियो नहीं करेंगे, हम वीडियो ही रखेंगे, बिकॉज ऑडियो वेबिनार में वो चीज़ें संपन्न नहीं हो पाएंगी सही से। वीडियो वेबिनार विल बी डूइंग, बिकॉज ऑडियो वेबिनार में बहुत सारी चीज़, मतलब एटलीस्ट एक कर्टसी होती है कि आप, कोई आपके सामने अगर वीडियो में बैठा हुआ है तो आप भी ऑडियो हटा के वीडियो में बैठें, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन कई लोग ऑडियो वेबिनार चाहते हैं। ऑडियो वेबिनार जो है वो विल ट्राई सम वे आउट, बट टुडे विल बी डूइंग अ Q&A ऑन स्पिरिचुअलिटी, एनी टॉपिक, एंड टाइमिंग एंड ऑल दैट व्हाट्सएप चैनल पे मैं डाल दूँगा आपके, ठीक है। तो कई बार ऐसा हुआ कि
लोगों ने फ़ायदा नहीं हुआ और लोगों ने सोचा कि मेडिटेशन एक एस्केप है, जबकि मेडिटेशन जो है वो किसी चीज़ से आपको निवारण नहीं देगा। वो तभी निवारण देगा जब आपके अंदर जो, और मेडिटेशन जब मैं कह रहा हूँ कि मेडिटेशन इज़ अ टूल, इट्स अ मीडियम टू शार्पन योर माइंड एंड इंक्रीज द sharpness of your attention, you know. So that has to be absolutely understood first of all, rather than कि आप ये कहें कि मेडिटेशन करना है बिकॉज मुझे मज़ा आएगा। मज़ा आएगा लेकिन वो टेम्परेरी है, अनित्य है। मैंने आपसे क्या बोला, संसार को अगर आप चूसोगे तो संसार अनित्य है और मेडिटेशन भी अनित्य ही है। क्योंकि आप कह रहे हो मुझे ओवर थिंकिंग, ठीक है ओवर थिंकिंग कम हो गई, लेकिन डिज़ायर इतना भयंकर पड़ा हुआ आपके अंदर कि वो डिज़ायर जड़ है ओवर थिंकिंग की। तो ओवर थिंकिंग हो क्यों रही है पहले ये समझना ज़रूरी है, और क्या ओवर थिंकिंग को सच में कम करना चाहिए भी, ये भी समझना ज़रूरी है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत सारे ऐसे राजसिक स्तर पे लोग हैं जो अपना काम कर रहे हैं, अपनी डॉक्टर है, कोई रिसर्च कर रहा है, कोई साइंटिस्ट है, उनको तो प्रॉब्लम नहीं हो रही, आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है ओवर थिंकिंग से? प्रॉब्लम ये है कि आप एक जैसे ऑर्गेज़म फील चाहते हैं, वही आप यहाँ भी लागू कर रहे हैं कि आपको मेडिटेशन में एक कुछ मज़ा आ जाए, कुछ बैठे 6-7 घंटे बैठे या 2 मिनट बैठे या 10 मिनट बैठे, व्हाटएवर मज़ा आ जाए। तो ये जो उद्देश्य है मेडिटेशन का, ये नहीं है। मेडिटेशन का पूरा जो समस्त उद्देश्य था उसका वो यही था कि हमें इसको एक टूल की तरह यूज़ करना है जिससे हमारा माइंड जो है शांत हो जाए कुछ क्षणों के लिए, और उसके बाद उस शांत मन से हम कहीं ध्यान दें तो अपनी पूरी पोटेंशियल से उसमें उस काम को कर पाए। ठीक है, तो जो SOS मेडिटेशन है या इनर साउंड मेडिटेशन है, ये लागू हुआ 2016 में, और इसका धन्यवाद करना चाहता हूँ संदीप महेश्वरी जी को कि उन्होंने किया। ऑल्दो उनके लिए इस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है कि उनके सेशंस को यूज़ करके कोई क्या करे क्या ना करे, उनका अपना ही एजेंडा चल रहा है, और मैं अब उनके सही बताऊँ तो सेशंस देखता भी नहीं हूँ। पहली बार ऐसा हुआ 8 साल में कि मैंने उनके सेशंस को बीच में छोड़ दिया, क्योंकि सेशंस में कोई इंटरेक्टिवनेस नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, सेम बातें रिपीट होती हैं और वो मज़ा नहीं आ रहा। और अभी पॉडकास्ट पे दोबारा इन्होंने कुछ नया करना है। मैंने आपसे क्या बोला था, ही इज़ इनटू वैरायटी। आपको मैं बार बार बोलता हूँ लेकिन आपको समझ नहीं आता। मैं आपसे कहता हूँ कि जो व्यक्ति, हम सिर्फ 3 जगह पे वैरायटी में जीते हैं, या तो हमें तमस की वैरायटियाँ चाहिए, या तो हमें रजस की वैरायटियाँ चाहिए, और या तो हमें सतस की वैरायटी चाहिए। हमें वैरायटी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम शरीर और ऊर्जा जो है ब्रह्मांड की, उसमें इंटैंगल्ड है, उसमें उसके गुलाम हैं हम। जब तक हम शरीर और ऊर्जा में रहेंगे, जो एनर्जी है और जो बॉडी मिली हुई है हमें, जो मन है, ये तीनों का जो है एनर्जी, माइंड एंड बॉडी, ये तीनों ही भौतिक जगत के कंस्टिट्यूएंट्स हैं, और इनकी जो प्रकृति है वो हमें ट्रैप किए हुए है। यानी जो ब्रह्म है वो है अचल, और ये जो प्रकृति है ये चल की है और दोनों ट्रैप्ड हो चुके हैं। ब्रह्म ट्रैप्ड है, अचल ट्रैप्ड है चल में। मतलब इनएक्टिविटी में एक्टिविटी है, एक्टिविटी में इनएक्टिविटी, कॉन्फ्लिक्ट हो गया एक बहुत बड़ा। हम चाहते ही हैं कि हम शांत हो जाएं, क्योंकि हमारा जो बेसिक नेचर है वो ब्रह्म का है, वो हम अचल का है, अचल। इसीलिए हम बैठे रहते हैं, हमें कुछ करने का मन नहीं करता, क्योंकि हमारा जो बेसिक नेचर है वो आलसी है। मतलब वो आलसी भी नहीं है, वो रुका हुआ है, मतलब कुछ ना करना पड़े, बैठे रहें और सब कुछ शांत हो जाए। इसका रीज़न यही है कि आप जिस प्रकृति में है, वो प्रकृति जो है, वो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ब्रह्म की है। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए पहले तो, कि चल में अचल फंसा हुआ है, अचल में चल फंसा हुआ है, एक्टिविटी में इनएक्टिविटी है, इनएक्टिविटी में एक्टिविटी है। दो आध्यात्मिक जो जगत है उसमें एक्टिविटी नहीं है, और जो अनाध्यात्मिक जगत है यानी भौतिक जगत जो है उसमें एक्टिविटी है। तो ये आदमी वैरायटी में फंसा हुआ। किस वैरायटी में? कि मुझे अलग अलग टाइप का कुछ अलग अलग करना है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि आप जो बात कर रहे हो उसमें क्या नया आया, यानी जो
माइंड है, माइंड के लेवल पे क्या नया डिस्कवर किया माइंड के बारे में, क्या नया डिस्कवर किया लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में, ऑब्जर्वेशन नई क्या है, व्हाट इज योर न्यू लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन। आप अगर मेरे पॉडकास्ट देखेंगे ध्यान से तो कई लोग बहुत अचंभा में फंस जाते हैं, ये क्या हो रहा है, यहाँ तो पता नहीं क्या क्या बातें होती रहती हैं। उसका रीज़न यही है, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि मैं बहुत तेज़ी से ग्रो करता चला जा रहा हूँ। मेरी ग्रोथ 3 जगह बहुत तेज़ चल रही है इस समय, मार्केटिंग, मेडिटेशन एंड म्यूज़िक। ये 3 ग्रोथ मैंने पकड़ रखी है। 3 ग्रोथ बहुत भयंकर चल रही है मेरी, स्पेशली जो स्पिरिचुअलिटी है उसकी तो ग्रोथ 9 साल से चल रही है, और म्यूज़िक की जो ग्रोथ चल रही है वो 16 साल से चल रही है, और जो ये मार्केटिंग की जो ग्रोथ है वो पिछले 3 साल से चल रही है। ये 3 ग्रोथ चल रही है और तीनों लूप में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन एक नहीं होती, वो है अध्यात्म। अध्यात्म में नेचर ऑफ द सोल, नेचर ऑफ द माइंड, नेचर ऑफ द बॉडी एंड द नेचर ऑफ द लाइफ एंड यूनिवर्स, ये 4 चीजें आ जाएंगी। इसमें आपको नया नया कुछ मिलता रहेगा मेरे कंटेंट में। जैसे रिसेंटली मैंने आपसे कुछ बोला था कि लॉ, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लॉ ऑफ ग्रुपिंग। ये आज तक किसी ने डिस्कवर नहीं किया है, लेकिन ये परेटो प्रिंसिपल से इजाद हुआ था। अगर आप एक पर्सनालिटी टाइप हो तो आपकी शादी उसी के साथ संपन्न होगी जो आपकी पर्सनालिटी के साथ मैच करे, लेकिन आपको ऐसे लोग मिलते नहीं हैं, और इसीलिए हम कहते हैं हमें सच्चा प्यार नहीं मिला, क्योंकि सच्चा प्यार ढूंढना बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक थ्योरी है इस यूनिवर्स की, और वो सिद्ध थ्योरी है, इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। 80% गार्बेज है यूनिवर्स में और 20% डायमंड्स हैं। 80% लोहा है और 20% जो है वो डायमंड है। तो 20% लड़कियां आपको मिल नहीं रही हैं या लड़का आपको मिलता नहीं है, और आप किसी और के साथ शादी कर लेते हैं, शादी.com से, matrimony.com से, जहां से भी ढूंढना चाहो वहां से। क्यों? क्योंकि आप घोंचू हैं, आपको लॉ ऑफ ग्रुपिंग के बारे में पता ही नहीं चला। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लॉ ऑफ ग्रुपिंग। हर एक कैटेगरी में ग्रुप है। ग्रुप मतलब क्या? ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग हैं, तो वो एक अलग तरीके का बिहेवियरल ट्रेट है उनका। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मुझे एक सुंदर लड़की चाहिए, तो 10,000 में से लेट से 10,000 लड़कियां हैं, उसमें सुंदर हो गई 1,000, तुरंत 1,000 पे आ जाएगा। तो 1,000 लोगों का ग्रुप हो गया जो सुंदर लड़कियां हैं। 9,000 लड़कियां ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि बदसूरती ज़्यादा है, सुंदरता कम है, इसीलिए सुंदरता की वैल्यू ज़्यादा है। नहीं तो अगर बदसूरती कम होती, सुंदरता ज़्यादा होती, तो सुंदरता की वैल्यू कम होती। ठीक है, और लेवल्स होते हैं इसमें, कोई कम बदसूरत है, फिर कोई और बदसूरत है, कोई और तो ऐसा है। 1,000 लोग आपको मिल गए, सुंदर लड़कियां, पवित्र सुंदर लड़कियां आपको चाहिए, तो उसमें से 1,000 लड़कियां आपको सुंदर लड़कियां मिल जाएंगी। अब आप कहते हो मुझे वाइल्ड सेक्स करने वाली चाहिए, तो वो तुरंत वहां से माइनस हो गया, सीधा 200 पे आ जाएगा पट्टे से। 1000 से सीधा नंबर 200 पे आ गया। अब वो 200 जो लड़कियां हैं वो वाइल्ड सेक्स करने वाली हैं और साथ ही साथ आपको सुंदर भी करने वाली हैं। ठीक है, सुंदर भी हैं। ये एक ग्रुप बन गया 200 का, 1,000 का ग्रुप बन गया और 10,000 का ग्रुप बन गया। और 200 लड़कियों में अगर आप कहोगे मुझे सच्चा प्यार करने वाली भी चाहिए, तो हार्डली आपको 3 से 4 लड़की ऐसी मिलेगी बीच में, लास्ट में, जो उसमें से सुंदर भी हो, सेक्स भी वाइल्ड हो और प्यार भी करे। लेकिन इसमें कहीं लॉयल्टी नहीं आई है। अगर आप कहेंगे लॉयल्टी डालो तो और फर्दर नंबर नीचे हो जाएगा। अगर आप कहेंगे ये डाल, तो जितना ज़्यादा आप किसी प्रेशियस चीज़ को, कि मोमेंट यू आर टेलिंग कि भाई मुझे लॉयल्टी चाहिए, सुंदरता चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए, सेक्स चाहिए, तो बहुत कम ऐसी लड़कियां हैं और वही आपको नहीं मिलती, इसलिए आप फंस जाते हो रिलेशनशिप में और आप घोंचों की तरह किसी और के साथ चले जाते हो। फिर वो भी नहीं है, फिर वो भी नहीं है, फिर वो भी लड़की सही नहीं, वो भी लड़की सही नहीं है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रुपिंग, और ये चीज़ मार्केटिंग में बहुत यूज़ होती है। बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो मेरे से पूछते हैं कि सर आप अपने कोर्सेज में मनी बैक गारंटी देते हैं, मनी बैक गारंटी देते हैं, तो सर क्या लोग अब्यूज़ नहीं करते मनी बैक गारंटी को? मैंने कहा करते हैं, कुछ % ऑफ पीपल करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो सर ऐसे लोग फिर आप कैसे डील कर? डील कुछ नहीं करना है, वो मेरी ऑडियंस ही नहीं है।
भाई आप कह रहे हो कि आपने मेरे से 10,000 रुपये का कोर्स खरीदा और आपने कोर्स ले लिया और मजे मार लिए, और आप कहते हो पैसा वापस करो। मैं पैसा वापस कर भी दूंगा आपको, लेकिन उसके बाद मैं पूरी जिंदगी आपके साथ काम नहीं करूंगा। आपको जितना जल्दी हो सके मुझे रूल आउट करना है। क्यों? क्योंकि यू आर नॉट द राइट कस्टमर। वैसे ही अध्यात्म में बहुत सारे लोग एंटर होते हैं मजे मारने के लिए। वो पता क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमारा ना सक्सेसफुल हम हो नहीं पाए, हमें टेंशन बहुत हो रही है। एक काम करिए, आप ना कुछ ऐसा मेडिटेशन बता दीजिए कि मज़ा आता रहे। तो ये एक अलग ग्रुप हो गया, है ना। मैं क्या कहता हूं, मैंने एकदम सीधा, अगर आप देखेंगे बहुत छुरे की धार बहुत तेज है मेरी। मैंने क्या कहा कि जिस व्यक्ति को ये लगता है कि संसार में सुख नहीं है, वो सब कुछ करके देख चुका है, वो ही व्यक्ति मेरे साथ काम करेगा। बाकी लोग साइड हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों का जो ग्रुप है वो कम है, लेकिन वो लोग राइट कस्टमर्स हैं, या वो लोग राइट प्रॉस्पेक्ट्स हैं, या राइट स्टूडेंट्स हैं, या सही लोग हैं। आप आए, आपका एसएससी नहीं निकल रहा और आप कह रहे हो कि मुझे संतुष्टि चाहिए, तो मैं आपको भगा दूंगा, आपके लिए दरवाजे बंद हैं। लेकिन कोई आता है, कहता है कि भैया मैं सब करके देख चुका हूं, मैं समझ नहीं आ रहा सर मुझे कुछ, एक ये रास्ता है, ये भी अपना लेने दीजिए। तो मेरा डायरेक्ट सवाल होगा, क्या आपको सच्चा प्यार चाहिए? वो कहेगा नहीं चाहिए। क्या आपको सक्सेसफुल होना है? होना तो है सर, बट लेकिन मेरे को लगता है ना, मैं उसमें है नहीं कुछ सर, मेरे को अपना इतना जुनून नहीं है। वो आदमी हर जगह से डिसपैशनेट है। पर जो व्यक्ति पैशनेट है वो व्यक्ति अध्यात्म के लिए सही नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति पैशनेट है, चाहे किसी भी काम के लिए, वो व्यक्ति जूस ढूंढ रहा है किसी दूसरी चीज में, और जब उसको अध्यात्म में आएगा तो वो नहीं मिलेगा, तो कहेगा अरे हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? उसका चक्कर यही है कि आप गलत मार्ग में है। अध्यात्म, आपका बच्चा पैदा नहीं हो रहा, आपको टेंशन हो रही है, वो सही नहीं करेगा अध्यात्म। बच्चे पैदा करने, बच्चे में रस है, बच्चे में अर्थ है, बच्चे में मीनिंग है। अगर आपको, जब तक तुम्हारे पास इस संसार के लिए मीनिंग रहेगी, तुम अर्थ दे रहे हो, यू आर गिविंग मीनिंग टू लाइफ, तब तक तुम सही मार्ग पे नहीं हो। जिस दिन तुमको लगा ये सब मीनिंगलेस है, ये सब बेकार है, सब करके देख लिया, कुछ समझ नहीं आ रहा, अब आओगे तुम सही राह। तो ये लोग जो है सही लोग हैं। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रुपिंग। ये कब डिस्कवर हुई? इसी साल 2024 में। और कब से मैं पॉडकास्ट कर रहा हूं? 2022 जून से। लॉ ऑफ डुअलिटी की फर्दर लेयरें डिस्कवर हुई 2024 में। अभी जून चल रहा है, जुलाई चल रहा है, नई नई बातें आ रही हैं। क्यों? क्योंकि मैं सात्विक लेवल पे वैरायटी जी रहा हूं, राजसिक लेवल पे वैरायटी नहीं जी रहा हूं कि मैं एक काम करूं, आप लोग को पॉडकास्ट पे ज्वाइन करूं और फिर बातें करते हैं हम लोग। ठीक है, उसमें मुझे मजा आएगा, लेकिन वो राजसिक स्तर हो गया। समझ नहीं रहे हो आप लोग मैं क्या कह रहा हूं? आप कह रहे हो फॉर्मेटिंग चेंज करो, ये राजसिक स्तर है। आपकी पर्सनल ग्रोथ क्या है? ये सात्विक स्तर है। तो जो व्यक्ति नेचर ऑफ द माइंड के बारे में बहुत तेजी से एक्सप्लोर करता जा रहा है, कुछ नया ढूंढता जा रहा है। संदीप जी के साथ क्या हुआ? 2020 के बाद दी एंड हो गया, खत्म हो गया, ग्रोथ ही खत्म हो गई, ग्रोथ है ही नहीं। ग्रोथ के नाम पे अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं। अरे आपको इतना तो समझना चाहिए था कि आपने यूट्यूब सीरीज चालू करी, दिव्यकीर्ति को बुलाया, अवध को बुलाया, विवेक बिंद्रा को बुलाया, पता नहीं किस किस को बुला रहा है। उसके बाद उनकी बेइज्जती कर मारी, कैरी मिनाती को बुला के। अब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई आपके पॉडकास्ट पे फिर से लोग आएंगे, तो जो लोग आएंगे भाई वो तो गधे हैं।
जो भी इनके पॉडकास्ट पे लोग आएंगे, मुझे नहीं लगता नहीं आना चाहिए। आप अगर आपके पास थोड़ी सी बुद्धि है तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो जब भी, प्रॉब्लम क्या है ना, कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कैरी मिनाती रोस्टिंग कर रहा है तो सही कर रहा है, लेकिन अगर आप कैरी मिनाती के साथ बैठ गए या विकास दिव्यकीर्ति के साथ बैठ गए और आपके अंदर ये चल रहा है कि नहीं कोचिंग सेंटर ज़्यादा पैसा कमा रहा है, कोचिंग सेंटर गलत काम कर रहा है, आचार्य गलत काम कर रहे हैं, विवेक गलत काम कर रहा है, उसके बाद तो आप बुलाए क्यों रहे हो? जब आपको पहले से ही पता था खराब काम कर रहे हैं तो बुला क्यों रहे हो भाई, है ना? तो मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति इनके इसमें आएगा, मुझे लगता है या तो वो अपने पर्सनल एजेंडे से आएगा। मुझे तो समझ नहीं आता कि चक्कर है क्या ये, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है पूरा का पूरा। जो ये मामला है पॉडकास्ट करने का या ये करने का वो करने का, अभी तो पॉडकास्ट ही तो चल रहा था, अभी तक क्या चल रहा था? अब नया पॉडकास्ट, चलो ठीक है, माइक्रोफोन लगा लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। वीडियो में कह रहे हैं जो लास्ट जो अभी इन्होंने बनाई थी वीडियो, उसमें इन्होंने कितना बोला कि स्पिरिचुअलिटी से कुछ नहीं होता। और मैंने आपसे क्या कहा था जब 2 साल पहले जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट करे थे, तो मैंने आपको बताया था कि मैं इनके सेशन में गया था वगैरह वगैरह, और इन्होंने मेरे को बैठा दिया था कि स्पिरिचुअलिटी से कुछ नहीं होता है। और मैंने उसी वक्त अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया जब मैं बाहर निकला सेशन से। मैं बहुत डिस्टर्ब था, आई वॉज रियली डिस्टर्ब्ड, बिकॉज जिस व्यक्ति को आप 2015 से पूज रहे हो और जो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी को इतना सब कुछ बना चुका है और सब कुछ दिखा चुका, उसके बाद वही आदमी आपसे ये कह रहा कि स्पिरिचुअलिटी से कुछ नहीं होता है, आपको कैसा लगेगा? तो मैंने वही काउंटर दिया, क्योंकि अगर स्पिरिचुअलिटी से आप कहते हो कुछ नहीं होता, फिर आप कहते हो फियर ऑफ डेथ गायब हो जाता है। अपने नए वाला जो सेशन किया इन्होंने स्पिरिचुअलिटी वाले पे, तो कुछ तो हुआ ना कि फियर ऑफ डेथ गायब हुआ, तो कुछ तो हुआ कि कुछ ही नहीं हुआ। कह रहे हैं कि मन के लेवल पे कुछ नहीं होता, स्पिरिचुअलिटी में मन के लेवल पे कुछ नहीं होता, शरीर के लेवल पे कुछ नहीं होता है। मन के लेवल पे कुछ नहीं होता आप कह रहे हो, और जब प्रखर से लड़ाई हुई थी आपने कहा था मैं मरने से डरता नहीं हूं, तो कुछ तो हुआ ना, कुछ तो चेंज ऐसा हुआ होगा कि इतनी ताकत आ गई लड़ने की, विल पावर तो आई, जीवन की मीनिंगलेसनेस तो देखी। अगर आप कहते हो मैंने जीवन की अर्थहीनता देख ली, तो कुछ तो हुआ कि कुछ नहीं हुआ। अगर आप कहते हो मेरा फियर ऑफ डेथ सही हो गया, तो कुछ तो हुआ। मन के लेवल पे कुछ नहीं होता। अरे कौन से लेवल पे नहीं होता है? ओवर थिंकिंग खत्म नहीं होती? क्यों नहीं खत्म होगी ओवर थिंकिंग भाई? जो व्यक्ति पूरी जिंदगी संगीतज्ञ बनने के लिए मर रहा हो, जिस व्यक्ति के जीवन में सिंगर बनने का सपना हो, यूपीएससी क्रैक करने का सपना हो, और जब वो क्रैक कर ले और उसको पता चले कि यहां तो कुछ नहीं है, और उसको पता चले संसार की जो रियलिटी है वो क्या है, असलियत क्या है, और जब वो रियलिटी को जान ले और कहीं जाके कोने में बैठे चेयर पे, तो क्या उसको कोई डिजायर पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा। क्यों नहीं पकड़ पाएगा? क्योंकि वो पहले ही जान चुका है कि जिस चीज के लिए भी मैं पैशनेट हूं उसमें रस नहीं है, मीनिंग नहीं है, अर्थ नहीं है। तो क्या यह बहुत बड़ा फायदा नहीं है कि आप सेना में लड़ रहे हो, इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, और सामने से पाकिस्तान आर्मी आ रही है आपको मारने के लिए, और बाकी सब जितने भी सेना के लोग हैं वो रो रहे हैं क्योंकि उनके मम्मी पापा की याद आ रही है, उनको अपने बीवी बच्चों की याद आ रही है, और आपको पता है कि ये ड्रामा चल रहा है। तो क्या ये छोटी चीज है? क्या ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं हो गई? क्या आपको अंदर से स्ट्रांग बनाने की सबसे बड़ी ये अचीवमेंट नहीं हो गई? और आप कह रहे हो कि कुछ होता ही नहीं मन के लेवल पे। मन डरा हुआ है क्योंकि मन को पता नहीं है रियलिटी क्या है। जिस दिन मन को पता चल जाएगा, क्योंकि संसार में जब आदमी पैदा होता है तो संसार में झूठ है, लोगों के अंदर झूठ है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, ये बन के दिखाओ तो तुम अच्छे हो, नहीं हो तो तुम चूतिया हो।
ये है संसार, ये झूठ है। चाहे बनो चाहे ना बनो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि तुम जो हो वो कंप्लीट हो। क्या ये जानने से डिजायर का मल्टीप्लिकेशन होना बंद नहीं होगा? क्या डिजायर आपको कंट्रोल कर पाएंगे या आप डिजायर को कंट्रोल करोगे? डिजायर को कंट्रोल करने के लिए हर तरफ आदमी सिर्फ और सिर्फ डिजायर की पूजा कर रहा है, वासनाओं की पूजा कर रहा है। वो भगवान की पूजा नहीं करते हैं, वो वासनाओं की पूजा करते हैं। मंदिरों में लाइन लगी हुई है, भगवान वासना के लिए जा रहे हैं मंदिरों में। बाबा बागेश्वर धाम में जाएंगे वासना पर्ची खुलवाने के लिए। भगवान के पास जाएंगे, हे भगवान ये पूरा कर दो, वो पूरा कर दो, वो गैया को ये खिला दो, फलाना ये ढिमकाना, ये जो जानवर है उसको ये खिला दो, उसका ये ग्रह सही हो जाएगा। अरे ग्रह सही क्यों करना है? क्यों? क्योंकि उपलब्धि नहीं है, कोई सफलता नहीं है। सफलता चाहिए तो भगवान के पास जाओ, सफलता चाहिए तो कुंडली के ग्रह सही करो, सफलता चाहिए तो हस्तरेखा विज्ञान सीखो, सफलता चाहिए तो ये करो। अरे चाहिए कुछ ना तुम्हें, तभी तो जाते हो। तो ये एक हो गया। अब संसार में इतना झूठ फैला हुआ है, संसार उसकी मूल्यता समझता नहीं कि अध्यात्म की मूल्यता क्या है। संसार तो ये कहता है कि संसार की मूल्यता है, अर्थ है, उसमें कुछ मीनिंग है, कुछ ना कुछ। ये बनना है, ये पाना है, ये करना है। हर तरफ झूठ फैला हुआ है, हर तरफ असत्य है, और सत्य की जीत तो कभी होती ही नहीं है, असत्य की जीत होती है हमेशा, जब तक लोग रहेंगे। तो इन लोगों की सुनामी में बाहर कैसे आओगे? रियलिटी को पहले जानोगे ना। डिजायर से उठने के लिए रियलिटी जानोगे कि नहीं जानोगे, कि रियलिटी क्या है, मैं क्या हूं। क्या डिजायर सच में उतना बड़ा है जितना माइंड में लोगों ने बना रखा है? तुम्हारे जो सोसाइटी की कंडीशनिंग उन्होंने बना रखा है, जो सोसाइटी कहती है, जो सोसाइटी के माइंड में जितना बड़ा डिजायर है, क्या तुम्हारे माइंड में भी है? हाँ, मेरे माइंड में भी इतना बड़ा। उसको छोटा करने के लिए एक बहुत बड़ी रियलिटी चाहिए। यानी आपको ये समझना होगा कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड का अधिष्ठान हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। तो क्या होगा? धीरे धीरे आपके अंदर ये नजर आने लगेगी, दृष्टि आने लगेगी, आप प्रत्यक्ष प्रमाण करने लगोगे कि हाँ, मैं एक्चुअली में ब्रह्म हूं। फिर क्या होगा? तो डिजायर छोटा हो जाएगा और आप बड़े हो जाओगे। अभी डिजायर बड़ा है, आप छोटे हो। तो ये महाशय क्या कहते हैं कि मन के लेवल पे कुछ नहीं होता, शरीर के लेवल पे कुछ नहीं होता। चलो, शरीर के लेवल पे कुछ नहीं होता, वो तो योगा और जिम से होगा, मैं मानता हूं। मन के लेवल पे अगर आप कह रहे हो कुछ नहीं होता है, जो लेटेस्ट इनका पॉडकास्ट था मन का, और ये मुझे क्यों गुस्सा आता है, क्योंकि यही चीज़ मुझे बैठा के बोला गया था, और आज यही चीज़ उन्होंने बार बार बोलते हैं हर एक उसमें, और इनको इतनी गुस्सा आती है। चलो, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा दूसरी चीज़ों पे, बट मैं ये कहूँगा कि मन के लेवल पे क्यों कुछ नहीं होगा भाई। किसी व्यक्ति को उसका सत्य नहीं पता है, अगर पता चल जाए तो इसकी बहुत बड़ी मूल्यता है। फिर उसके जीवन में जो घटनाएं हैं वो घटती रहें, वो आदमी लड़ने की क्षमता इतनी भयंकर ले आएगा अपने अंदर कि उसको तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। आज मेरे जीवन में इतनी परेशानियां चल रही हैं, मैं आराम से लड़ ले रहा हूं। क्यों? जब भी मेरे जीवन की परेशानियां बहुत ओवर पावर करती हैं, मेरे अंदर एक समझ है वो बाहर आ जाती है कि ये सब ड्रामा चल रहा है, पिक्चर चल रही है, ये सब ड्रामा है। क्योंकि जब किसी को कुछ चाहिए ही नहीं तो भगवान तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। भाई, भगवान आपको कैसे ब्लैकमेल कर सकता है? वो मैक्सिमम क्या कह सकता है कि तेरे को मौत के घाट पहुंचा दूंगा। आप कहोगे हमको जीवन ही नहीं चाहिए। अब बताओ, ये इस लेवल पे आना कि जीवन नहीं चाहिए, सबसे आखिरी वासना होती है, और सबसे बड़ी वासना होती है जिसको कॉन्कर करना होता है। सबसे छोटी वासना क्या होती है? मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो चाहिए, मुझे इससे प्यार करना है, मुझे वो शादी करनी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीज़ें निकल जाएंगी 1-2 साल में जानने के बाद। आत्मज्ञान से सिर्फ और सिर्फ वासनाओं का नियंत्रण होता है, और ये कहते हैं कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि इनके जीवन में घटित नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। 4 साल से डिप्रेशन में है, दवाइयां खा रहे हैं। और जो आदमी, अभी इन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं,
अभी कोई स्पिरिचुअलिटी वाला बंदा चला जाएगा ना, उसको एंट्री नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनको चैलेंज नहीं करना है। कोई चैलेंज करके दिखाए, कर ही नहीं सकते, चैलेंज कर ही नहीं सकते ना। जिस व्यक्ति ने साउंड ऑफ साइलेंस की निर्माण किया और वहां तक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, साउंड ऑफ साइलेंस को हमारे जीवन में पहुंचाया, उस साउंड से मेरे को इतना फ़ायदा हुआ कि मैं तो संदीप महेश्वरी की सबसे बड़ा रिसर्च होना चाहिए मेरे ऊपर। अगर मेरे को कॉल करे, वो पूछे कि क्या भाई तुम्हारा क्या हुआ है, कि बेटा क्या हुआ तुम्हारे साथ, बताओ मुझे, तो मैं उनको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि कहेंगे ये क्या हो रहा है। और उसी साउंड ऑफ साइलेंस की बदनामी हुई, तो उनको क्या करना चाहिए? जो साउंड ऑफ साइलेंस जिनको फ़ायदा, उनको इकट्ठा करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। उनका पता नहीं अलग ही चल रहा है कि मुझे अब ये करना है, अब नया ये करना। अरे नया वो करना, अपनी खुद की ग्रोथ करो आप, वहाँ मज़ा आएगा आपको। यहाँ तो पॉडकास्ट में कोई है ही नहीं। कोई है? कोई नहीं है। मैं तो बात करता हूँ, आप सुनते हो बाद में, पहले मैं बात करता हूँ। कोई अभी कमरे में भी कोई नहीं बैठा हुआ है यहाँ पे, बताइए। 500 लोग केवल सुन रहे हैं मेरे को, सिर्फ 500 लोग। और वही 500 लोग रोज सुन रहे हैं। इतना खतरनाक जो है वो, लोगों को अच्छा लगता होगा तभी तो सुन रहे हैं, ऐसे कैसे सुन रहे होंगे? क्यों सुन रहे हैं? उसका रीजन पता है क्या है? कि मैं जो ग्रोथ करता हूं वो शेयर कर रहा हूं और आप भी ग्रो कर रहे हो साथ में। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के मेरे ऊपर फेंको, मैं तुरंत जवाब दूंगा उसका। चैलेंज कर ही नहीं सकते आप, और चैलेंज बिल्कुल आप कह सकते हो कि हाँ ठीक है, मैं आपको चैलेंज करने के लिए रेडी हूँ, मैं लेने के लिए भी रेडी हूँ। अगर कल को मेरे पॉडकास्ट स्टार्ट हो गए यूट्यूब पे, कहीं भी, जो भी है, अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, स्टार्ट होते हैं तो मैं चैलेंज लूँगा लोगों के साथ बैठ के। कोई डिस्कस करेगा तो उसको क्वेश्चन करने की अपॉर्चुनिटी दूंगा भाई, कि वो क्वेश्चन कर सके। घटिया स्तर पे करे, अच्छे स्तर पे करे, कोई मतलब नहीं है। मेरे को डर नहीं लगता क्वेश्चन से। इनकी तरह नहीं कि बैठा दिया आप बैठ जाओ, अजीबोगरीब यार। जिस 2013 से आपने स्पिरिचुअलिटी किया और उसके बाद खत्म हो गए आप कह रहे हो स्पिरिचुअलिटी कुछ होता ही नहीं है। और आपको सारे इनके पीछे पड़े हुए हो कि भाई स्पिरिचुअलिटी वाले सारे में, जैसे ही कोई जो कहते हैं ना किसी भी टॉपिक के बारे में नॉलेज है, मेरे पॉडकास्ट में आओ, स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज वाला अलाउ ही नहीं करेंगे, चैलेंज करने वाला नहीं। चक्कर ये है। अब ये SOS का निर्माण हुआ 2016 में। निर्माण क्या, डिस्कवरी हुई, खोज हुई, इसको शेयर किया गया। और इससे रिलेटेड मैं अपनी यात्राएं काफ़ी बता चुका हूँ, तो मैं ज़्यादा स्टोरीज़ में नहीं जाऊँगा। बस यही कहूँगा, जब मैं साउंड को सुना तो इसका लॉजिक क्या है, कि क्या करता क्या है ये एग्जैक्टली। इसकी स्टोरीज़ बहुत सारी हैं, बट ज़्यादा स्टोरीज़ करूँगा तो लंबा हो जाएगा, तो ऑन स्पॉट बात करता हूँ मैं आज। अंदर मन में हमारे जब ये ध्वनि चलती है, तो इस ध्वनि से होता क्या है कि धीरे धीरे आपको आभास होने लगेगा कि आपके जो 7 सेंटर्स हैं, यानी 7 चक्र हैं, उनका फील आने लगेगा आपको धीरे 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 धीरे। अभी आपको जो फील आता है वो तीसरी आंख का आएगा, यानी अगर आप उंगली रखें यहाँ पे माथे पे, तो आपको सेंसेशन फील होगी, वो थर्ड आई का है। बिकॉज वो सबका एक्टिवेटेड रहता है, थोड़ा बहुत एक्टिवेट और डीएक्टिवेट में चले जाना, बस मेरे को सुनते रहना। उससे पहले मेरे को प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं था, और जब मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ चक्रों का, तो दुनिया का कोई भी माई का लाल हो और आके वो बोले चक्र नहीं होते हैं, तो मैं नहीं मान सकता। क्योंकि क्यों नहीं मान सकता? मानने का बात ही नहीं, मैं जान चुका हूँ कि चक्र होते हैं, नाड़ियाँ होती हैं। अब क्या हुआ, जब ये अनंत ध्वनि को सुनना मैंने चालू किया, तो सबसे पहले तो मेरे थॉट्स हैं वो ख़त्म हो गए, कम हो गए काफ़ी, बहुत ज़्यादा। मैं सोच पा रहा था, जहाँ चाहूँ वो सोच पा रहा था। राग द्वेष ख़त्म होने लगा। ये सबसे बड़ी चीज़ थी कि मेरे जीवन में आकर्षण था सिर्फ म्यूज़िक को लेके, लेकिन अब मैं ऐसी ऐसी चीज़ें कर पा रहा था जो नॉन म्यूज़िकल हूँ, ठीक है, तो वो ख़त्म हो गया।
इसके अलावा साथ ही साथ जब ये साउंड अंदर होती है तो ऊर्जा उत्पन्न करती है, वो ऊर्जा सहस्रार चक्र के थ्रू अंदर आती है और मेरे सर के ऊपर जो है वो एक इंप्रेशन पड़ने लगा और मेरा जो सर है वो हल्का सा अंदर डिप्रेस्ड हो गया, दब गया अंदर। तो मेरी मदर ने एक बार हाथ डाल कर, तुम्हारा तो ऐसा है ही नहीं, तुम्हारा सर में क्या हो रहा है, इतना दब क्यों हो गया अंदर की तरफ? जहाँ पे फॉन्टैनल्स होते हैं, जहाँ बच्चा पैदा होता है, जहाँ पे सॉफ्ट होता है सर, वही जगह दब गया मेरा। और पीछे जहाँ पे चोटी होती है चाणक्य की, वहाँ पे भी दबना चालू हो गया। तो उससे ये साबित हो गया कि ऊर्जा जो है वो वहीं दोनों अंदर से एंटर कर रही है मेडिटेशन में। ये साबित हुआ वहाँ से। सब कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण करा हूं तब बता रहा हूं, आगम प्रमाण नहीं है, सब प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसके बाद क्या हुआ कि ये साउंड मिस्टिकल डायमेंशन को खोलना चालू कर देगी आपके अंदर, हल्का 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 हल्का। तो शुरू में 2-3-4 साल तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। धीरे धीरे आपको पता चलेगा जैसे जैसे आप ऑब्जर्वेशन की पावर समझोगे, क्योंकि साथ ही साथ एक ये चल रहा था, साथ ही साथ मैं इंटेलेक्चुअली ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश भी करता था। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं साथ में। नेचर ऑफ द माइंड को ऑब्जर्व करना, नेचर ऑफ द यूनिवर्स को ऑब्जर्व करना, कंटेक्स्ट को समझ के पैटर्न समझना, उन पैटर्न्स को दूसरे कंटेक्स्ट में अप्लाई करके समझना, आगम थ्योरीज समझना, यानी जितनी भी आगम थ्योरीज आज तक आ रखी हैं मेडिटेशन और मन के ऊपर, उनको समझना और उसके बाद आगे बढ़ना। उन आगम थ्योरी, जैसे फॉर एग्जांपल एक था भगवत गीता में एक श्लोक है 3 अध्याय में, प्रत्येक व्यक्ति को अर्जित प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। मतलब हर एक व्यक्ति को प्रकृति ने एक गुण दे रखा है कि कर्म करना ही पड़ेगा, कर्म किए बिना तुम रह ही नहीं सकते हो। अर्थात कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अब बिना कर्म किए आप रह नहीं सकते, यानी एक्टिविटी होगी ही होगी। कर्म का मतलब ये थोड़ी है कि आप काम कर रहे हो। काम मतलब क्या, कि मान लो आप कारपेंटर हो तो वो कर्म वो नहीं है। कर्म मतलब होता है एक्टिविटी। हर एक प्लैनेट, हर एक ब्लैक होल घूम रहा है, अंदर स्टॉर्म्स चल रहे हैं, तूफान चल रहे हैं। कोई ऐसी कोई जगह है यूनिवर्स में जो चल ना रही हो? पूरा का पूरा सोलर सिस्टम घूम रहा है किसके अराउंड? सैजिटेरियस ए ब्लैक होल है, मिल्की वे में केंद्र में। तो ऐसा कोई चीज नहीं है जो चल ना रही हो, अचल नहीं है कुछ। अगर आप पेड़ देखोगे तो पेड़ कहोगे पेड़ तो नहीं चलते, ठीक है पेड़ अचर है, लेकिन पेड़ के अंदर तो एक्टिविटीज हो रही हैं। चलने का मतलब ये थोड़ी हो रहा है कि मतलब कि कोई, अब आप सोते हो तो क्या चलते थोड़ी रहते हो? सो रहे हो, शरीर जागृत है, शरीर में गतिविधियां हो रही हैं, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, सेल्स रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, ड्रीमिंग चल रही है। ससेशन है नहीं है, स्टॉपेज है नहीं है। तो स्टॉप कैसे करोगे? कुछ हो ही नहीं सकता स्टॉप, ना पॉज हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज वहां से उठाई भगवत गीता से मैंने और फटाफट दूसरे कंटेक्स्ट पे अप्लाई किया और वहां से कुछ नई डिस्कवरीज हुई। पतंजलि के 3 प्रमाण उठाए, उसको मार्केटिंग में डाला, उसको म्यूजिक में डाला, उसको ब्रेन में डाला, ब्रेन की रिसर्चेस में, माइंड की रिसर्चेस में। क्या पतंजलि ने बताया कि हर एक जगह डालो? नहीं। समझे मैं क्या कह रहा हूं? पतंजलि ने केवल 3 प्रमाणों की खोज करी। मैंने क्या किया, उन 3 प्रमाणों को अपने लाइफ के दूसरे कंटेक्स्टों में अप्लाई किया। और आज मैं आपसे बताना चाहता हूं, अगर आपको कोई भी चीज़ इन्वेस्टिगेट करनी है तो ये 3 प्रमाण चाहिए ही चाहिए आपको। इन 3 प्रमाण के अलावा आप कर ही नहीं सकते। आप चाहे कुछ भी हो जाए नहीं कर सकते हो। वो क्या है? थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज और गेसिंग नॉलेज, इमेजिनेशन, अनुमान, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब ऐसे ऐसे मैं आगे ग्रो करता गया।
लेकिन ये जो साउंड है इसका मिस्टिकल डायमेंशन भी बहुत भयंकर है। और आज जितनी भी रिसर्चेस मेरी हैं उनका सबसे बड़ा जो भूमिका है उस रिसर्चेस में वो साउंड ऑफ साइलेंस की है, क्योंकि अगर साउंड ऑफ साइलेंस या जो इनर साउंड है वो मेरे को शांत नहीं करता तो मेरा मन जो है वो कभी भी बारीक नहीं होता और मैं कभी पकड़ ही नहीं पाता यूनिवर्सेस के एस्पेक्ट्स को, क्योंकि जो भी मैं सीख रहा हूँ वो सब जगह अप्लाइड है और दूसरी जगहों पे भी। ठीक है, तो हो सकता है आपको ये समझ ना आए बट थोड़ा समझ लेना है इसको सही से कि ये साउंड जानती है कि ये आदमी कहाँ जाने वाला है, कोई भी आदमी हो। ये साउंड ये भी जानती है कि इस आदमी के अंदर कितनी वासनाएं हैं, इसका प्रारब्ध कर्म कितना है, इसके सांचित कर्म कितना है, सब कुछ पता है उसे। और धीरे धीरे आप और इसके बीच में जैसे जैसे दूरियां कम होंगी ये आपसे कम्युनिकेट करेगी। कम्युनिकेट मतलब ऐसा नहीं है कि कोई हेलुसिनेशन मत करना। कम्युनिकेट मतलब आप एक कहते हैं ना कि एक साइन, एक संकेत या कुछ आप मतलब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, हो सकता है आपको उससे समझ में आए। मैं मेडिटेशन कर रहा था 2020 में और उस वक्त मैं बहुत मेडिटेशन करता था क्योंकि मेरी पुणे वाली गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई। 1.5 साल बाद मैं बाहर आया और ज़्यादा मैं इसके अंदर घुस गया क्योंकि मुझे लगता था कि अब तो भाई कुछ है ही नहीं। तो जैसे जैसे मैं मेडिटेशन करता जा रहा था मेरी ऊर्जा बढ़ती जा रही थी। एक दिन मैं मेडिटेशन कर रहा था और बैठा हुआ था और ध्यान में समाधि मेरी लग गई। समाधि क्या होती है कि बुद्धि से विचार उठना ही बंद हो जाएंगे। वृत्ति जो होती है, वृत्तियां होती हैं मन की, वो समाप्त हो जाती हैं। मतलब आप जग रहे हो, फुल अलर्ट हो, थॉट है ही नहीं, जीरो थॉट्स। ये एक स्टेट होती है जो कि 15 मिनट की हो सकती है, 20 मिनट की हो सकती है, 1 घंटे की हो सकती है। मेरी मैक्सिमम जो गई वो 5-10 मिनट की गई है। अब मुझे इससे आगे बढ़ाना भी नहीं है। क्यों बता रहा हूँ, तो शुरू में ये स्टेट मेरी 1-2 मिनट की हुई, फिर 3 मिनट, फिर 4 मिनट, फिर एक दिन क्या हुआ 5-6 मिनट की हुई। जिस दिन 6ठे मिनट पे हुई ये स्टेट मेरी, मतलब 6 मिनट के लिए नो थॉट्स, आप सोच सकते हो क्या स्टेट होगी वो। एब्सोल्यूट ब्लिस। अंदर से मेरे को फील आने लगी कि आगे क्या आने वाला है, और वो आगे क्या आने वाला था उसकी फील आ गई। वो फील ये थी कि पूरा कोर्स दिख गया मुझे कि क्या, अब ये मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे था और आगे क्या आने वाला है। अभी मैं एंट्री नहीं किया था प्रॉपरली। तो मुझे पता चला कि जो एहसास हुआ उस एहसास को मैं थोड़ा बताने के शब्दों में प्रयास करूंगा, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे, पर फिर भी समझ लेना, ट्राई करो, कोशिश करना। मुझे ये बताया जा रहा था कि तुम इसको ज़्यादा कंटिन्यू करोगे तो तुम्हारे साथ ये चीज़ें होने वाली हैं। वो चीज़ें जो थीं वो इच्छा मृत्यु की तरफ जाने वाली चीज़ें थी, यानी महासमाधि। यानी वो चीज़ मैं हेलुसिनेट नहीं कर रहा था। प्राण जब एक्टिवेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, इसका आप लॉजिक साइड देखते हैं। जब प्राण बहुत ज़्यादा शरीर में घुसने लगता है, जब मेडिटेशन करते हो, पहले तो ये समझो कि जब आप मेडिटेशन करते हो तो ऊर्जा सहस्रार के थ्रू अंदर आती है। इसका सबसे बड़ा जो प्रमाण है वो ये है कि आप मेडिटेशन करने के बाद आपका हाथ पैर गर्म हो जाते हैं, प्यास लगती है ना, स्ट्रेच क्रेविंग होती है, प्यास लगती है, और हाथों में ऐसा लगता है कोई इलेक्ट्रिसिटी
सांस जब आप बहुत पूरी सांस लो और फिर छोड़ो, अभी तो मेरे जुकाम हो रखा है, पूरी सांस लो छोड़ो, तो आप देखोगे कि एक ऊर्जा निकलेगी आपके हाथों के थ्रू, जहाँ पे आपके आर्म पिट्स होते हैं उसके ऊपर। वो ऊर्जा आपको, वो फील ऐसा होगा कि नर्व में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, और वही है वो एक्चुअली। तो ये सारी चीज़ें होती थी। ऑरा वगैरह अगर आप देखोगे, हाथ अगर ना देखोगे तो आपके वाइट कलर का एक ट्रांसपेरेंट ऑरा दिखेगा आपको, वो सब दिखना चालू हो जाएगा। तो ये होता है, ये लक्षण होते हैं, संकेत होते हैं कि जो प्राण है शरीर में वो बढ़ रहा है, यानी जो ऊर्जा है बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे प्राण बढ़ते जाते हैं, अगर आपका प्राण लेट्स से 100 अगर स्कोर देते हैं, जिससे थोड़ा ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो, 100 में से अभी आपका 5 प्राण है जो आप रात में सोते हो सुबह आपको मिलता है, वो नॉर्मल है। जैसे वो 100 में से 10 हो गया, आप समझना क्या होगा। आपको पूरे टाइम सबके साथ अच्छा लगने लगेगा, आपको लगेगा सब अच्छी बातें कर रहे हैं इसलिए अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है। वो वैसे ही है जो चल रहा है, दुनिया वैसे ही है, संसार वैसे ही है घटिया, आपको अच्छा लगने लगेगा संसार। ये पहला संकेत है। दूसरा जो संकेत आएगा वो जैसे आप पेड़ के पास खड़े होगे, पहली बार आपको मन करेगा पेड़ के पास जाके पेड़ को छूं। पेड़ को देखोगे तो पेड़ से आपको प्यार भासेगा, आपको प्यार आएगा पेड़ पे। चीटा और चींटी वगैरह देखोगे तो आपको प्यार आएगा उस पे। ये 100 में से 10 पे है। 100 में से 15 पे क्या होता है? 100 में से 15 पे इनर मिस्टिकल डायमेंशन जो है हल्का हल्का खुलने लगेगा, यानी आपको इंट्यूशन आने लगेगी कि डिसीजन मेकिंग आपकी बड़ी खतरनाक हो जाएगी। कि भाई आप कहोगे कि मान लो कहीं निकलना है, आपको बाइक लिया आपने, निकले आप, ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आप ऐसे रास्ते पे जाने लगोगे जहाँ पे ट्रैफिक नहीं है और जल्दी पहुँच जाओगे, अगर आपका उद्देश्य जल्दी पहुँचना है तो मतलब जो आपके गोल्स हैं वो अचीव होने लगेंगे। जो भी गोल आपके हैं, लेट से आपका कुछ करना है, आपको कुछ करना है, तो वो सब अचीव होने लगेगा। लेकिन इसको मैं ज़्यादा एडवर्टाइज़ नहीं करता हूँ, बिकॉज कई लोग कहते हैं अरे यार मेरे को ना अब मेडिटेशन करना चाहिए, उससे क्या होगा मैं बहुत बड़ा ये बन जाऊँगा। उससे कुछ नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ। ये सब एक साइड फिलर की तरह है। मेन जो है ना, वो आपको जो भी करना है उसका एक मार्ग है, वही करो। ये साइड फिलर है एकदम, बस थोड़ा आपको हेल्प मिल जाएगी इसमें। बट वही है ना कि अगर मैं ये एडवर्टाइज़ करूँगा इसको करके ना आप लोगों को, तो वो फिर वैसे ही लोग आएंगे मेरे पास, इसलिए मैं बोलता ही नहीं हूँ ये चीज़। और मेरे से कभी उम्मीद भी मत करना कि मैं आपको ये बताऊँ कि कैसे क्या है। वैसे भी इसमें बहुत मेहनत है, इससे अच्छा आप उसी में मेहनत करो। तो छोटे छोटे गोल्स 20% पे क्या होगा जब प्राण शरीर में बढ़ जाता है 20%, द मोमेंट यू विल एंटर इनटू 20% ऑफ प्राण। और इसको परसेंटेज से ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, कोई लेवल्स नहीं है इसमें। आपके अंदर जो प्राण है वो आपसे कम्युनिकेट करने लगेगा। और वो कम्युनिकेशन ऐसा नहीं होगा कि कोई बात कर रहा है, इट इज जस्ट अ हंच फील, आपको फील आएगी। आपके अंदर हर चीज को लेके बारीक अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगेगी। जिस भी चीज पे आप ध्यान टिका दोगे वो चीज खुलने लगेगी। मतलब आप कहोगे कि मुझे कोई क्वेश्चन उठेगा, उस क्वेश्चन का आंसर बड़ी जल्दी मिल जाएगा आपको। मेडिटेशन नहीं करोगे तो बहुत देर में मिलेगा। कोई समस्या है तो उससे बाहर निकल जाओगे। 20% पे प्राण आपसे कम्युनिकेट करने लगेगा कि आगे क्या आने वाला है। और वही हुआ जब मैं बैठा हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने इसको कंटिन्यू किया जैसे मैं करता जा रहा हूँ, मैं एक फ्लो में था कि मैं शरीर छोड़ दूंगा। और वो मुझे टाइम नहीं मिला, पर हाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं इसको करता रहा 9-10 महीने 15 महीने या 1 साल 2 साल, मुझे टाइम बताया नहीं, टाइम भी पता चल जाता मुझे, लेकिन मैं वहीं से छोड़ा मैंने उसको। वहीं पे मैंने कहा अब ज़्यादा हो रहा है मेडिटेशन,
आपको एक कह सकते हैं छठी इंद्री, या कह सकते हैं कुछ एक फील आई, कोई ऐसा नहीं कि कोई आके बोलेगा आपको, एक फील आएगी कि भाई आगे क्या आने वाला है। प्राण कम्युनिकेट करने लगता है आपसे, वो प्राण आपको बताने लगते हैं कि अब क्या होने वाला, अब आगे क्या होगा, अब ऐसा ऐसा होगा, अब ये होगा, वो होगा। और दुनिया के बारे में नहीं, मैं प्रिडिक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शरीर के अंदर जो गतिविधियाँ हैं उसकी बात कर रहा हूँ। शरीर में ही रहना, शरीर के बाहर मत चले जाना। यहाँ कोई एस्ट्रोलॉजिंग की बात नहीं हो रही कि एस्ट्रोलॉजर है या ये सब बात नहीं हो रही है। तो आप बैठे हो 20% पे, बूम, 6 मिनट की समाधि, आपको पता चल जाएगा आगे क्या आने वाला है। और मैं बताता हूँ क्या था वो। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने इसको कंटिन्यू किया तो मेरे अंदर से जो संसार है उसकी पूरी की पूरी जो इच्छा है वो ख़त्म होने लगेगी। और यही पतंजलि ने बताया भी है कि पहली जो समाधि होती है वो होती है संपूर्ण समाधि। मैं इसके बारे में कभी फिर से आपके ऊपर डिस्कस करूँगा। पतंजलि योग सूत्र बुक अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें होता है। और वहीं से ये बुक पढ़ना और ये सब भी मेरा अंदर खुलना चालू हो गया और ध्यान भी हुई। आप सोचो भाई, आप सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो सुबह से लेकर शाम तक, तो रिकॉर्डिंग आपके हाथ में है। आपने एक मूवी देखी, आपको मूवी याद है, कहोगे हाँ याद है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप वो मूवी डिलीट कर सकते हो, पर्टिकुलर एक मूवी अपने माइंड से, तो आप कहोगे ये नामुमकिन है। मैं कहूँगा मुमकिन है। इसको बोलते हैं असंपूर्ण समाधि। लेवल्स होते हैं इसके। अगर रिकॉर्डिंग हो रही तो डिलीट का भी बटन होगा, वो आपके पास नहीं है अभी, लेकिन वो बटन आपके हाथ में आने लगता है। यही तो होता है। ये लोग क्या करते हैं, जितने भी योगी होते हैं, पुराने ज़माने में थे, बैठे बैठे अंदर कंटेंट डिलीट करते रहते, कट 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 कट। फिर क्या होता है, सारा का सारा डिज़ायर, सबसे पहले डिज़ायर सारे ख़त्म होते हैं। वो ख़त्म हो गए, फिर और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, फिर आखिरी में जो पूरी की पूरी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है उसको डिलीट कर देते हैं। और जैसे ही वो डिलीट करते हैं, विदिन 1 और 2 डेज ख़त्म। वो आदमी का जो पूरा का पूरा जो प्राण में, शरीर में जो इन्फॉर्मेशन थी, जो कुछ भी था आज तक, जो कुछ भी किया था उसने, जो एवोल्यूशन हुआ उसके साथ, सब डिलीट हो गया। सिर्फ और सिर्फ आखिरी में कॉमन कॉन्शियसनेस बची। और वो रिलीज भी क्या हुआ, वो आदमी वहीं पे मर जाएगा उसी वक्त, क्योंकि पूरा का पूरा जब वही खत्म हो गया, प्रारब्ध कर्म और सांचित कर्म ही डिलीट हो गया, तो बचा क्या। वो आखिरी में वो मेमोरीज भी डिलीट कर देता है। ये प्रारब्ध शांचित कर्म अलग है कि मुझे ये कि जैसे मैं अभी सिंगर बनने की कमीशन अंदर आया, उससे बोल रहे हो आप। आज अभी तत्काल में आपको भूत प्रेत आत्मा दिखा दें हम, तो आप कहोगे अरे ये क्या है। और वो जो भूत प्रेत आत्मा है वो कुछ नहीं है। वो जब आप मरते हो तो वही वासनाएं जो हैं वो रिलीज रहती हैं, हो जाती हैं। और उन वासनाओं का एक स्टैंड बाई टाइम पीरियड है, क्योंकि जिस लेवल पे वो वाइब्रेट करता है, लेट से वो सोल या कहें या ढांचा कहें, वासना का ढांचा, उस वाइब्रेशन को थोड़ा कम होना होगा, नहीं तो किसी गर्भ में एंटर नहीं कर सकता, दूसरे गर्भ में। और जैसे ही वो गर्भ में एंटर करेगा तो वो व्यक्ति पैदा होगा शरीर के साथ, और वो व्यक्ति होगा, आप कहोगे उसका अगला जन्म। उसका अगला जन्म हुआ ही नहीं है, वो उस वासना का एक्सप्रेशन के लिए हुआ है। वो अल्टीमेट एजेंडा ये नहीं है कि मैं पैदा हो रहा हूं। जो भी तुम मैं कह रहे हो वो वासना का ढांचा है और कुछ नहीं। आप में और आपके पिताजी में यही डिफरेंस है, आप में, मेरे में, दूसरे में, किसी में यही डिफरेंस है। सिर्फ अगर शरीर को हटा दे, क्योंकि शरीर में तो आपको अलग अलग दिखेगा ही दिखेगा। मैं इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। भाई आप में मेरे में डिफरेंस क्या है। आप भी बोल रहे हो, मैं भी बोल रहा हूं, आप भी लिखते हो, मैं भी लिखता हूं। आपकी राइटिंग अलग है, मेरा शरीर अलग है, वो अलग चीज़ है, वो फिजिकल स्ट्रक्चर है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ।
वो अलग होगा ही, क्योंकि भौतिक का ये वो है ना जगत, तो उसमें भिन्नता की प्रकृति होती है, वो तो अलग है ही है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ जो आपका इंटरनल ढांचा है, वो अलग कैसे है? वो सिर्फ इसी से अलग है कि आपको मैथमेटिशियन बनना है और मेरे को सिंगर बनना है। आप खट्टा खाते हो, मैं मीठा खाता हूँ। आपको चिकन पसंद है, मैं शाकाहारी खाता हूँ। आपको वाइल्ड सेक्स पसंद है, मुझे वाइल्ड सेक्स पसंद नहीं है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आप कहते हो वो पर्टिकुलर जो लड़की है या पर्टिकुलर लड़का है उसकी सेक्सुअल जो कैपेसिटी है वो कम है। वो इसलिए है क्योंकि उसमें उस लेवल पे वासना नहीं थी। एक आदमी शराब पीता ही नहीं है, एक आदमी शराब पीता है। आप सोचो, एक आदमी के सारे दोस्त शराबी हैं लेकिन वो शराब नहीं पीता, छूता नहीं, बैठता है, शराब नहीं पीता। और दूसरा आदमी शराब पीता है। ये सब वासना है, ये सब कुछ स्टोरेज है एक, और वो स्टोरेज इधर से उधर जाता रहता है। ये पूरी यूनिट जो है, इस यूनिट को जब शरीर से हटा देते हैं तो इस यूनिट को प्रेत बोलते हैं। और ये यूनिट कभी कभी इतनी ज़्यादा इंटेंसिफाइड होती है कि ये यूनिट एक्सप्रेस करने लगती है बिना शरीर के अपने आप को। इतना ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन होता है। अगर आप देखें, कोई भी आदमी मरने से पहले क्या कहता है? मुझे मेरी माँ से प्यार करना है, मुझे मेरे को लड्डू खिला दो, मुझे ये खिला दो, अरे मेरे बेबी, अरे मेरा बच्चा। मतलब आखिरी में भी उसको कुछ चाहिए। तो वो जो चाह है वो ख़त्म नहीं होती। वो चाह आई इसी वजह से रही क्योंकि वासना का ढांचा जो ढीला नहीं हुआ है, वो बहुत कठोर है, जटिल है। सारा का सारा अध्यात्म इस वासना को खत्म करने के लिए ही है। और वासना कैसे खत्म होती है? ये जान के कि मैं कौन हूं। अब जैसे आपने जाना, लेट से 2014 में आपने जान लिया कि मैं कौन हूं, तो 2014 में वासना खत्म नहीं होगी। ये वासना आपकी खत्म होगी 10 साल में कम से कम। अब 2024 आते आते आपकी सारी वासना खत्म हो गई। अब आप कहोगे जी क्यों रहे हो? फिर आप वासना पैदा करोगे अपने अंदर, फिर आप वासना पैदा करोगे। क्योंकि अगर आपको जीने की, अगर आप जीवन में अर्थ नहीं ढूंढोगे तो जीवन खुद अर्थ निकाल लेता है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, बहुत बड़ी चीज है ये। जीवन में अगर आप अर्थ नहीं देते हो, जीवन को अर्थ नहीं देते हो, तो जीवन स्वयं अपने आप को अर्थ दे देता है। एक व्यक्ति है, उसको वैराग्य प्राप्त हो गया 2024 में। वो व्यक्ति खाली बैठा हुआ है, अपने आप उसके अंदर फालतू के विचार आने लगेंगे। वो कहेगा चलो मैस्टरबेशन कर लेता हूँ, चलो ये कर लेता हूँ, शराब पी लेता हूँ, चलो। आप कहोगे ये क्या हो रहा है? मैं तो आत्मज्ञानी हूँ, मेरे साथ ये सब नहीं होना चाहिए। अरे तुम आत्मज्ञानी नहीं हो, तुम घोंचू हो। आत्मज्ञान सिर्फ और सिर्फ डिजायर्स का मल्टीप्लिकेशन होने से बचाने के लिए था। इसका मतलब ये थोड़ी था कि जीवन को अर्थ नहीं दोगे तुम। तो क्या होगा? वो आदमी जीवन को अर्थ देने लगेगा। यानी क्या? कुछ ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा, कुछ ऊर्जा निकालने की कोशिश करेगा कहीं से। तो जो व्यक्ति कुछ नहीं करता है वो निचले जेनाइटल और जीवा और जननेंद्रियों के लेवल पे जीता है। जो व्यक्ति कुछ करता है वो उसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता है कि दिल्ली में बिजनेस हो गया, अब अहमदाबाद में डालना है। अब अहमदाबाद में हो गया, अब कोलकाता में डालना है। अब कोलकाता में हो गया, अब अमेरिका में डालना है। अमेरिका, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन करना बिल्कुल सही है, लेकिन कॉन्शियसली हो तो सही है। ऑटोमेटिक नहीं होना चाहिए कुछ, कि आपको पता है कि ये सब बेकार है लेकिन मैं कर रहा हूं क्योंकि भैया एक अर्थ देना पड़ेगा जीवन को। लेकिन आप कह रहे हो कि भाई ये मैं करूंगा तो उसके बाद मुझे दुनिया जीतनी है, उसके बाद जीतने से ये होगा वो होगा, मजा आएगा। तो आप मजे को पोस्टपोन कर रहे हो। तो लोग इसमें जीते हैं। ये है पूरी की पूरी समस्या, और लोगों को समझ नहीं आता। तो आत्मज्ञान मल्टीप्लिकेशन रोक देगा और वैराग्य की तरफ खींचेगा। 5-10 साल में आपको वैराग्य प्राप्त हो जाएगा, और घनत्व वैराग्य,
वैराग के स्तर होते हैं, पहला आएगा धीरे धीरे सब छूटेगा, पहले साल, दूसरे साल फिर और थोड़ा छूटेगा, फिर तीसरे साल छूटेगा। छूटने का मतलब आप हो सकता है कि कर भी रहे हो उसको, लेकिन आपको लगता है अरे यार ये तो बेकार है, तो कुछ है ही नहीं, आपको उसकी मीनिंगलेसनेस दिखेगी। जो भी पैशनेट चीज़ है वो डिसपैशनेट हो जाएंगी। इसमें एक और चाबी कुंजी समझनी बहुत आवश्यक है आप सभी जनों के लिए। अगर इसको आपने नहीं समझा तो एक आधा अधूरा रह जाएगा सारा चीज़। वो कुंजी ये है, वो चाबी ये है कि सिर्फ आत्मज्ञान से डिज़ायर की मीनिंगलेसनेस नहीं दिखती है, डिज़ायर का एक्सप्रेशन करने से डिज़ायर की मीनिंगलेसनेस दिखती है। आत्मज्ञान सिर्फ उस मल्टीप्लिकेशन को होने से बचाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई डिज़ायर है मुझे ये करना है, वो आप करो, लेकिन जैसे आप वो करोगे ऑटोमेटिकली आप कहोगे अब मुझे ये करना है, यानी मल्टीप्लिकेशन होना चालू हो गया। कि भाई आपने शादी करी और उसके बाद आपने प्यार किया, सेक्स किया, अब आप कहोगे किसी और के साथ करना है, उसके साथ किया, तो मल्टीप्लाई कर रहे, तो औरत मल्टीप्लाई करोगे, धन है तो धन को मल्टीप्लाई करोगे, कारोबार है तो कारोबार को मल्टीप्लाई करोगे, यात्रा करोगे तो यात्रा के मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये घूमना वहां घूमना, तो वैरायटी आप देखो जैसे जैसे जाओगे आप मल्टीप्लाई करते जाओगे। मल्टीप्लिकेशन गलत नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन बशर्त हो रहा हो होश में। अगर स्वचालित है, वो ऑटोमेटिक है, तब प्रॉब्लम है। ये बहुत बारीक है समझना, ये नहीं समझना तो दिमाग खराब हो जाएगा आपका। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं आत्मज्ञान सब कुछ छोड़ दो। अरे सब कुछ छोड़ोगे तो अर्थ ही खत्म हो गया। क्या आज मैं सब कुछ छोड़ के बैठा हुआ हूं क्या? नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप कहोगे कि 10 दिन बाद पार तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तो मैं 10 दिन काफ़ी है मेरे को प्रिपेयर करने के लिए अपने आप को। क्योंकि जो कुछ भी थॉट्स, अब थॉट क्या आएगा, अरे यार मेरी पत्नी रोएगी, मेरे बच्चे क्या होगा, मेरी बीवी और मेरे पापा मम्मी, अरे क्या होगा ये, अरे मेरा घर, अरे मेरा ये, अरे मेरा वो, अरे मेरा ये, इन सब की मीनिंगलेसनेस आप देख लोगे। आप पता कैसे देखोगे? आप देखोगे ट्रैक हिस्ट्री। ट्रैक हिस्ट्री क्या होती है? अब देखो, सुनो ध्यान से। आपने कहा मेरी पत्नी मर जाएगी तो मैं क्या करूं, मतलब मैं मर जाऊंगा तो मेरी पत्नी बहुत रोएगी, मेरे बच्चे क्या करेंगे? ट्रैक हिस्ट्री करो, हिस्ट्री ट्रैक करो। आज तक जितने भी लोग मरे हैं उनके साथ क्या हुआ, उनकी बीवी क्या करती हैं? इससे मुक्त होने के लिए उसको आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एक एक विचार ऑब्जर्व करोगे आप, और मैं करके बैठा हुआ हूं, मैं बता रहा हूं आपको क्या होता है। आज तक जितने भी पति मरे हैं, पत्नियां क्या करती हैं? 10-15 दिन रोई, दूसरे महीने से हल्की हल्की हंसी आने लगी, कंटिन्यूएशन। भाई सेलिब्रिटी इतने मरे, राजू श्रीवास्तव मरे, के मरे, क्या हुआ? सबकी बीवियां, मैं जानता हूं सबको, मतलब सबकी बीवियों को जानता हूं, मतलब पर्सनली नहीं जानता हूं, इंस्टाग्राम से जानता हूं। क्या हुआ? अपना बच्चा देखना चालू कर दिया। जो इंश्योरेंस का पैसा आया था उससे पैसा आने लगा। अगर पैसा नहीं है तो बीवी कमाने निकल गई। कष्ट हो रहा है, ठीक है, कष्ट हो रहा तो क्या करे? कष्ट हो रहा तो सबकी अपनी स्ट्रगल है, क्या करे भाई? तुम क्यों भाई मेरे ऊपर करके बैठी हुई थी? भाई आप कहोगे यार मेरी बीवी को कष्ट होगा, पैसा कैसे कमाएगी? तो पैसा तो क्या करोगे भाई? मतलब ये तो जब तुम थे तब भी तो कष्ट होता है सबको, जब तुम नहीं हो तब भी थोड़ा अलग टाइप का कष्ट है, वो फिगर आउट करो। इसीलिए कहते हैं जरा इंश्योरेंस करा लो, टर्म इंश्योरेंस करा लो, मर जाओगे तो इतना पैसा मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन यार देखो, आप ये कहोगे कि मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, ये वो मर जाएंगे, मैं मानता हूँ ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन यार हर आदमी के ना अपनी स्ट्रगल होती है। उन बच्चों की भी अपनी एक स्ट्रगल चालू हो गई है, और उस पत्नी की भी चालू हो गई जो बेचारी कमा नहीं सकती। अब उसको कमाना पड़ेगा। तो हाथ पैर है, कमाने निकल जाएगी।
और ये तो बहुत रेयर केस में होता है। मैं तो ऐसे केसेस, मैक्सिमम केसेस में ये होता है, कोई आदमी मरा है, पेंशन मिल गई या इंश्योरेंस मिल गया, या बीवी कमाने वाली पहले से ही थी, कॉलेज कर रखा था, बीच में उसने छोड़ दिया, दोबारा करने लगी। तो आप अगर देखो ध्यान से ट्रेजेक्ट्री पूरी की पूरी, तो आपके लिए कोई रुकता नहीं है। जो भी रुका है वो 1-1.5 महीने रुका है। तो 1-1.5 महीने का कष्ट होगा बस लोगों को। फिर वही लड़की किसी और से शादी कर लेती है, वही माँ अपने छोटे बच्चे पे ध्यान देने लगती है, वही पिता आगे बढ़ जाता है अपनी जिंदगी में। तो कहाँ हो तुम? हाय मेरा ये, हाय मेरा वो क्या कर रहे हो? इसमें ये जो डर है ना कि मेरे फैमिली का क्या होगा, ये डर आप ट्रैक हिस्ट्री करोगे समझ में आ जाएगा आपको। अब इससे भी आप आजाद हो गए, सिर्फ देख के आजाद हुए कि क्या हो रहा है, ऑब्जर्व किया आपने। तो जो आप सोच रहे थे कि लोग मेरे लिए रुके रहेंगे, कोई आपके लिए नहीं रुकेगा। अब आपकी बात आती है कि आपको क्या चाहिए। अभी तो था कि मेरे बच्चे और मेरे बच्चे क्या होगा क्या नहीं होगा, चिंता थी। एक तो चिंता खत्म हो गई, अब है आपको क्या चाहिए। वो तो आपने पहले खत्म कर दिया है। मरने से पहले आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। जिस व्यक्ति को वैराग्य प्राप्त हो गया, वो व्यक्ति मरे चाहे जिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए संत को जलाया नहीं जाता, संत को दफनाया जाता है। हिंदू धर्म में संत को दफनाया जाता है। तो लोग कहते हैं संत को दफनाया जाता है बिकॉज पता नहीं क्या, कुछ मिट्टी में मिल जाएंगे, व्हाटएवर। ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है, संत को चाहे तुम दफनाओ, चाहे तुम नदी में फेंक दो, चाहे उसके टुकड़े करके चील कौए खिला दो, उसको कोई मतलब नहीं है। वो इसलिए नहीं किया जाता, जलाने की विधि इसलिए होती है क्योंकि वासना जो है वो वापस व्यक्त होने के लिए शरीर के पास घूमती रहती है। और वासना मतलब क्या, वो जो स्टोरेज है, वो यूनिट, वो पूरी की पूरी यूनिट है। वो यूनिट आप नहीं हो, ये समझने की कोशिश करो। वो आपसे जुड़ी हुई यूनिट है। आप जो हो वो तो ब्रह्म है, कॉमन कॉन्शियसनेस जो सब में सब बराबर है। मतलब आप पूरे के पूरे ब्रह्मांड का अधिष्ठान हो, ब्रह्म हो। यानी जो पूरा का पूरा ये जो साउंड है वो आप हो। उससे चिपकी हुई एक यूनिट है। उस यूनिट में खट्टा मीठा खाना, चिकन और ये शराब और ये करना, मुझे ये करना है, मुझे दुनिया में आके वापस ये करना है, मैं तो ये नहीं कर पाया, मैं तो वो नहीं कर पाया, एक चलन है, एक फ्लो है। वो फ्लो जो है एकदम से टूट गया और वो फ्लो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। कि मैं एकदम से बिजनेस पे बिजनेस बनाता चला जा रहा था और एकदम से मेरा शरीर छिन गया, तो क्या हुआ, फ्लो टूट गया। और फ्लो कंटिन्यू होना चाहिए। वो फ्लो एक मोमेंटम बना था, तो ट्रेन एकदम से नहीं रुकती है। फिर वो जो स्टोरेज यूनिट है वो बेबस हो जाता है कि मुझे यहां से व्यक्त होना है, मुझे वहां से व्यक्त होना है, उसको वासना बोलते हैं। तो वो शरीर जलाना जरूरी है इमीडिएटली, लेकिन संत का शरीर नहीं जलेगा। संत का शरीर चाहे जलाओ चाहे कूड़ा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। संत का मतलब ये सब अंतः, सह अंतः, सब अंतः, स अंत, सब अंत। तो वो जो स्टोरेज यूनिट है, वो जो पूरी की पूरी जो यूनिट है, उसको खत्म करने के लिए जीवन की आवश्यकता पड़ती है। अब आपने उसको खत्म कर दिया, अब जो करना है करो। अब अर्थ बनाओ। जब तुम अर्थ खुद बनाओगे तो तुम्हें त्यागने में 2 सेकंड लगेगा उसको। लेकिन वो ये अर्थ आप ऑटोमेटिकली बना हुआ है कोई आपके अंदर जीवन के लिए, तो वो त्याग नहीं पाओगे आप कहोगे छोड़ो, नहीं छोड़ पाओगे आप। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मर गए, अभी भी करना है। मरने में भी करता है आदमी। इसलिए कहते हैं कि जब कोई मरे तो घर में 3 दिन खाना नहीं बनेगा। क्यों?
उसका चक्कर यही है कि वो ऑलरेडी परेशान है आदमी, मतलब वो आदमी नहीं, वो जो यूनिट है, और वो व्यक्त होने के लिए इधर उधर जहाँ भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जो भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं शरीर से जुड़े हुए, वो वहाँ पे जाएगा, जिससे वहाँ से व्यक्त होने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए कपड़े वपड़े जो है वो जला देने चाहिए, किसी को देना नहीं है वो कपड़े, और वो कपड़े जितनी जल्दी हो सके उतना घर से निकालो उस कपड़े को। घर में खाना नहीं बनेगा, घर में सेक्स नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों? उसका रीज़न था क्योंकि वो स्टोरेज यूनिट जो है वो बहुत भयंकर तरीके से बेबस हो रही है एक्सप्रेस होने के लिए, और एक्सप्रेशन के लिए उसके पास शरीर है ही नहीं, शरीर जला दिया। अब शरीर जिसको छुआ था, यानी उसके कपड़े, अंडरवियर, बाइक, ये वो दुनिया चीज़ें, बाकी की चीज़ें, वहाँ से वो एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगी अपने आप को। तो इसलिए आप देखो कपड़ा हिल गया, बाइक चला रहा, कोई एक्सीडेंट हो गया, आपने सुना होगा ऐसे केसेस, ये ऐसे ही होता है इसी चक्कर में। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि जीवन ही वासना है। अगर आप देखें अभी भी आपके अंदर वासना ही है, हर आदमी के अंदर वासना है, ये जीवन बनता ही वासना से है। वासनाओं का जगत है ये, आपको इसमें ये मिस्टिकल लाने की जरूरत ही नहीं है। आप अपना सिर्फ अंदर ऑब्जर्व करोगे, आप देखोगे कि मैं सब कुछ जो भी कर रहा हूँ वासना के बेस पे कर रहा हूँ। तो कपड़े से वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। तो कपड़ा कभी हिल गया, कभी दरवाज़ा बंद हो गया, लोग ही फटके चार हो जाती है। लोग कहते भाई ये क्या हो रहा है। ये तो मैंने अपने घर में विटनेस किया, मेरे घर में सुसाइड हुआ था। वो सुसाइड इतना खतरनाक था कि आपको मैंने एक बार बताया भी था, लेकिन चलो थोड़ा सा मैं जल्दी से बता देता हूँ। तो मेरे नाना के जो बड़े भाई हैं, उनका छोटा बेटा, उसने क्या किया, साइनाइड खा लिया, सल्फास, सॉरी, क्योंकि कर्जा चढ़ा हुआ था। अब भैया वो रात में जब मरा हुआ आदमी, तो पोस्टमार्टम किया, जलाया वलाया अपना, तो अगले दिन रात की बात है, ये मैं भी था वहाँ पे, और मेरे मामा थे, मामी थे, सब लोग थे वहाँ पे। तो वही उसी घर में थे वो, तो दूसरे कमरे में वो थे, और जहाँ वो रहते थे वो एक दूसरा घर था, 2 घर अटैच थे। तो जहाँ वो रहते थे वो लॉक हो रहा था, इधर वाला जो घर था वो खुला हुआ था। आप विश्वास नहीं करेंगे, और मैं तो चाहता कि आप ना करें, कि वहाँ से रात में 1:30 बजे इतनी चीखें आई कि जब चीखें आई तो ऊपर से जो ईंटा और पत्थर थे, वो जो रखे हुए थे, जो मकान बनना था, वो नीचे गिर गया। और आज भी इस चीज़ का प्रत्यक्ष प्रमाण है मेरा। इसमें अब मैं क्या ही बताऊं आपको। और कहोगे आवाज़ कहाँ से आ गई? जब आदमी मरता है तो प्राण शरीर का ढांचा बचा रहता है, उसमें अंदर कुछ फंक्शनैलिटीज़ होती है, वहाँ से वो कुछ एक्सप्रेस कर पाता है। जितना ज़्यादा उसके अंदर बेचैनी और उत्पीड़न होगी, वो उत्पीड़न शुरू में इंटेंसिफाइड होती है। इसलिए आप देखें, शुरू में जब ब्रेकअप होता है तो आप सबसे ज़्यादा इंटेंसिफाइड होता है। आप जैसे जैसे वक्त बीतता आता है, वो लड़की को भुला देते हो, वैसे वैसे इनके साथ भी वही होता है। वो मरा और इतना उत्पीड़न था, इतना कष्ट था, वो चिल्लाहट उठी और लोगों को हक्के बक्के रह गए लोग, इतना भयंकर था। तो वहाँ पे जाके सुबह देखा तो ईंटे पत्थर नीचे गिरे हुए थे सारे। अब इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, अब क्या कर सकते हो। अब आप कहोगे बदल दो, नहीं हो पाएगा, कहाँ से बदल दें। कोई था ही नहीं ना उस घर में, कोई था ही नहीं, वो घर लॉक था अंदर से। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, तो ऐसे आपको इसको क्रॉस आउट नहीं करना चाहिए कभी भी। इन सब चीज़ों को आप क्रॉस आउट करोगे, भाई ये कैसे हो सकता है, और ये हमारे, तो तुम्हारा लॉजिक पहले उसको क्वेश्चन करो, लॉजिक कहाँ से बनता है, आपको समझ में आएगा। खैर, तो ये पूरा का पूरा था। इसमें
हाँ, तो वो कपड़े से व्यक्त होने की कोशिश करते हैं, इसलिए कपड़े जला देते हैं, इसलिए इतना डेथ रिचुअल्स होते हैं हिंदू में। और बहरहाल इसमें अब कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा। हाँ, तो पूरा का पूरा जो ये है वो यही है कि वासना को नियंत्रण किया जाए, कंट्रोल किया जाए। सारा का सारा जो गुच्छा है वो इसी का है। चलिए, टेक केयर, बाय।